doing well. We are doing our 11th unit alcohol and phenols and today's topic are related to phenols जिसमें हम देखेंगे IUPAC naming, electronic structure and method of preparation of phenol. Let's start. फिनोल क्या होते हैं? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब बेंजीन रिंग, और इसका क्या होगा? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, यानी कि OH अटैच टू द डायरेक्ट बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट अटैच होगा। अगर बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर अगर कोई और कार्बन चेन है और उसके साथ OH है, तो ये क्या होते हैं? अल्कोहल। ये एरोमेटिक अल्कोहल हो जाएंगे और इसको बोलेंगे हम फिनोल, जिसमें बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट OH ग्रुप अटैच होता है। इज इट क्लियर? तो ये है आपका फिनोल। आयुपिक नेमिंग देखते हैं इसकी। ये तो हो गया फिनोल। अगर इसके साथ कोई अदर ग्रुप अटैच है, फॉर एग्जांपल मान लो CH3 अटैच है फिनोल के साथ, तो हम क्या करेंगे? इसकी नंबरिंग यहां से शुरू हुई 1 2, क्योंकि ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 पोजीशन है, क्या है? मिथाइल ग्रुप है, उसके ऊपर 2 मिथाइल फिनोल भी बोल सकते हो आप इसको डायरेक्ट, या ऑर्थो मिथाइल फिनोल भी बोल सकते हो, क्योंकि ये किसकी पोजीशन पे है? ऑर्थो पोजीशन पे है, रिलेटेड टू हाइड्रोक्सी ग्रुप, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, वैसे इसका अगर कॉमन नेम देखें, क्योंकि कुछ कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, मैं वे आपको करवाती रहती हूँ, तो वही आपने नोट डाउन कर लेना है। तो ऑर्थोक्रिसोल, इसका कॉमन नेम क्या रहेगा? ऑर्थोक्रिसोल। ठीक है, अगर ये आपका CH3 ग्रुप मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है इसके विद रिस्पेक्ट टू OH के ग्रुप, तो आप पोजीशन के अकॉर्डिंग 1 2 3, ठीक है, 3 मिथाइल फिनोल बोलेंगे। ठीक है, अगर इसको हम क्या बोल सकते हैं? मेटा मिथाइल फिनोल भी बोल सकते हैं, और कॉमन नेम इसका आ जाएगा, कॉमन नेम मेटाक्रिसोल। क्या आ जाएगा? मेटाक्रिसोल। ठीक है, ऐसे ही अगर पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है OH, यहां पर CH3, आयुपेक नेमिंग के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 मिथाइल फिनोल बोलेंगे। और कॉमन नेम की अगर बात करें तो आप क्या बोलेंगे? ये कौन सी पोजीशन है? पैराक्रिसोल। ये क्या हो गया? इसका कॉमन नेम। ठीक है, और आयुपेक नेम क्या हो गया इसका? 4 मिथाइल फिनोल। इज इट क्लियर? कुछ और कंपाउंड देख लेते हैं, जैसे कि ये है। अगर आप इसकी नेमिंग करने चाहेंगे, आयुपेक नेमिंग, तो आप कहां से शुरू करेंगे? ये आपका जो है एल्डिहाइडिक ग्रुप है और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, फिनोल, है ना। तो फंक्शनल ग्रुप का प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रहता है? उसमें आपका पहले तो एसिड आता है, सल्फोनिक एसिड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजल्डिहाइड जो है वो अल्कोहल से पहले आता है, यानी कि इसका प्रेफरेंस ऑर्डर रहेगा फर्स्ट, यानी कि यहां से नंबरिंग शुरू करनी पड़ेगी। फिर यहां से 2 3 4 5 6 ऐसे जाएंगे, तो 6 पोजीशन पे OH है, तो हम कहां पे जाएंगे? इस तरफ। ठीक है, तो इस तरह से नंबरिंग करेंगे। अब इसको आप क्या मान सकते हो? देखो, ये बेंजीन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड। तो 2 पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लग गया? हाइड्रोक्सी। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। ठीक है, 2 पोजीशन पे है और कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सी। और ये क्या हो गया? बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइडिक ग्रुप, बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप देख लेंगे कि फंक्शनल ग्रुप है, आप इसको फिनोल नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, फिनोल के ऊपर ये, क्योंकि इसको आपने प्रेफरेंस देनी है। ऐसे ही इसमें देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोक्सी में प्रेफरेंस किसको देंगे? हम कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपका क्या आएगा? 2 हाइड्रोक्सी, और इसको बोलते हैं बेंजीन पे कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसमें देख लेते हैं, यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे कि यहां से? सॉरी, ये तो सेम हो गया। अगर बेंजल्डिहाइड होगा
तो आप फोर पोजीशन पे आएगा 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ और लेना चाहती थी, एक मिनट, इसको COCH3 कुछ अलग ग्रुप लेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये ग्रुप ना हो तो इसको बोलते हैं एसीटोफिनोन। क्या बोलते हैं? एसीटोफिनोन। कैसे? देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या होता है? एसीटोन, ठीक है। एसिटिक एसिड से बना कीटोन एसीटोन, ठीक है। अब ये एसीटोन है, देखो एक और बता देती हूँ इसके रिलेटेड, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH होता है, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड इसका नाम है, एसिटिक एसिड, ठीक है। और इसी से अगर आप यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप अटैच कर देते हो तो इसे बोलते हैं एसीटल्डिहाइड। ये नाम तो बहुत ही कॉमनली यूज किए जाते हैं और इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको ये तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि आपको कई बार न्यूमेरिकल सेक्शन जो दिया होता है वहां पर ऐसे बोला जाता है कि एसिटिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाए, ठीक है। तो वहां आप इथेनोइक एसिड तो आप डायरेक्ट आईयूपैक नेमिंग से कर सकते हो, लेकिन इसका इस तरह से आपको नाम भी पता होना चाहिए, कॉमन नेम। तो ये एसिटिक एसिड हो गया, इसको क्या बोलते हैं? एसीटल्डिहाइड। इसी से अब इसी से ये डिराइव है, देखो कीटोन पोजीशन, कीटोन है तो इसको बोल दिया एसीटोन, क्लियर। अब देखो इसी एसीटोन पे CH3 ग्रुप को हटा के मैं यहाँ पर बेंजीन रिंग लगा दूं और OH ग्रुप लगा दूं। अगर चलो पहले तो OH नहीं लगाते, बेंजीन रिंग लगा दूं तो इसको क्या बोलेंगे? यहां पर ये फिनोल और ये एसीटोफिनोन, क्या बोलेंगे? एसीटोफिनोन, ठीक है। OH पोजीशन पे आ गया तो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, ठीक है। अब इसकी नेमिंग कर लेते हैं। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसको ना करके अगर ये सिर्फ है तो ये एसीटोफिनोन है, तो इसके यहाँ पर इसको प्रेफरेंस ऑर्डर दिया जाएगा, तो आपका क्या आएगा? 4 पे हाइड्रोक्सी आ गया, 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, ये हो गया इसका आईयूपैक नेम। इज इट क्लियर? अब कुछ और कंपाउंड देखते हैं, जैसे कि बेंजीन रिंग पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो आप वैसे तो इसको ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पे 1 2 लेके आप 2 हाइड्रोक्सी फिनोल भी बोल सकते हो, और आप ये दोनों ही प्रेफरेंस मतलब एक जैसे ग्रुप है, इसीलिए आप क्या करेंगे? नंबरिंग देंगे 1 2 और यहाँ पर लिखेंगे ये क्या बन गया? बेंजीन। बेंजीन पे क्या है? वर्ड रूट तो बेंजीन हो गया, 1 2 डाईओल, है ना। 2 ओल 1 और 2 पे 2 ओल है, और ये क्या है? वर्ड रूट इसका बेंजीन। तो बेंजीन 1 2 डाईओल आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका कॉमन नेम अगर आप देखें, कैटीचोल, इसका कॉमन नेम क्या है? कैटीचोल, ठीक है। ये पूछ लेते हैं कई बार कैटीचोल का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो वर्ड रूट क्या है? बेंजीन, और हम इसको लिख सकते हैं 1 और 3 पे डाईओल, या आप लिख सकते हो 3 हाइड्रोक्सी फिनोल भी लिख सकते हो उसको, वो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। और अगर इसका कॉमन नेम देखें, इंपॉर्टेंट है बहुत, तो इसका कॉमन नेम रिसोर्सिनोल, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं लिखवाती हूँ, तो आप ध्यान रखना होगा। 1 2 3 4 5 6, तो अगर हम वर्ड रूट बेंजीन बनाते हैं तो बेंजीन पे 1 पोजीशन पे, और कौन सी पोजीशन पे आ गया? 4 पे, क्या आ गया? डाईओल, बेंजीन 1 4 डाईओल, ठीक है। और इसका कॉमन नेम बताओ भी, इसका कॉमन नेम क्यूनोल या हाइड्रोक्विनोन इससे बनता है, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। क्यूनोल, ये इसके कॉमन नेम होंगे, कैटीचोल, रिसोर्सिनोल, क्यूनोल, और बेंजीन 1 2 डाईओल भी बोल सकते हैं, या आप 2 हाइड्रोक्सी
फिनोल भी बोल सकते हो। तो किसी तरह से भी नेमिंग कर ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ग्रुप सेम रहे तो हमने ये वाला प्रेफरेंस किया। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। अब देखो बेंजीन रिंग प्रेजेंट है और उसके ऊपर डायरेक्ट आपका क्या है, OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब आपको पता है इस तरह से होता है OH वाटर जो है, उसके बाद यहां पर हमने R ग्रुप निकाल लिया था, फिनोल अल्कोहल बन गया था। यहां अगर आप बेंजीन रिंग लगा देते हो तो ये आपका क्या बन गया, फिनोल बन गया, है ना। तो ये आपका बन गया फिनोल इस तरह से। ठीक है, तो अब देखो यहां पर ये जो ऑक्सीजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, वाटर की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, उसी तरह ये sp3 हाइब्रिडाइज है। और यहां पर देखो डबल बॉन्ड आ गया इस कार्बन पे, इस कार्बन पे जिसपे OH ग्रुप अटैच है, अगर हम उसकी बात करें तो वो क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, है ना। डबल बॉन्ड आ जाता है तो sp2, अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है sp हाइब्रिडाइज होता है, और अगर आपके सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है वहां पे वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। इज इट क्लियर? मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं फिनोल के। अच्छा, फिनोल जो है उसको कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं अभी, इसका कॉमन नेम क्या है, कार्बोलिक एसिड, ये भी याद रखना। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होगा, बेंजीन रिंग उस पे सल्फोनिक एसिड SO3H। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड की ट्रीटमेंट करवाई जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड से एट 623 केल्विन टेम्परेचर, तो क्या बन जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है, ONA नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। इसका नाम क्या होगा, यहाँ ये सोडियम हो गया और ये फिनोल से डिराइव हुआ है ना, देखो फिनो, और O नेगेटिव है, बेंजीन रिंग पे O नेगेटिव, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड। ठीक है, और आगे क्या है, पॉजिटिव स्पीसीज को पहले लिख सकते हैं, तो सोडियम फिनॉक्साइड इसका नाम। बहुत कॉमनली ये आपका यूज होगा बार बार में रिएक्शंस पे, तो ध्यान रखो इसको, ये सोडियम फिनॉक्साइड है। ये हमने किससे बनाया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, उसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीटमेंट करवाई एट 623 केल्विन। देखो यहां से देखो SO2 निकल जाता है और वाटर निकल जाता है, तो यही लिख देते हैं हम, H2O निकल गया और SO2 गैस निकल जाती है। ठीक है, और यहाँ पर ONA बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड के को अगर हम एसिडिफिकेशन करते हैं, इसकी क्या करते हैं, एसिडिफिकेशन, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या होगा, यहां से देखो Na और यहाँ का Cl, NaCl निकल जाएगा माइनस NaCl, और ये H जो है यहाँ पर अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ OH, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी यहाँ पर ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। तो ये हमारा क्या बन गया, फिनोल, ये बनाना था हमने। ठीक है, तो इस तरह हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बनाएंगे फिनोल। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन रिंग, डाइएजोनियम, डाई का मतलब दो, एजोनियम, एजो वर्ड होता है नाइट्रोजन के लिए, एंड ट्रिपल बॉन्ड N, एजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम। अगर हम क्लोराइड लेते हैं तो यहाँ पर ले लिया हमने Cl, तो इस, अब देखो यहाँ पर इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया, ये Cl नेगेटिव। ठीक है, तो इसका नाम हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ब्रोमीन लेते तो ब्रोमाइड बन जाता, आयोडीन लेते तो आयोडाइड बन जाता। ठीक है, तो ये होगी बेंजीन, दो नाइट्रोजन है इसलिए इसको बोला डाइएजो, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड आता है। अब यहाँ पे इस बॉन्ड के तो देखो, इस नाइट्रोजन के तो 3 बॉन्ड पूरे हो गए, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, लेकिन इसके क्या हो गए, 3 और 1 4 बॉन्ड हो गए, तो इसलिए इस पे क्या आ गया, चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो ये पॉजिटिव स्पीसीज, इसके साथ क्लोराइड आ गया।
साल्ट क्या होता है जिसमें कैटायन और एनायन प्रेजेंट होते हैं, तो ये कैटायन और एनायन, इसलिए इसको साल्ट बोला। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इज इट क्लियर? तो जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाई जाती है सल्फ्यूरिक एसिड से, किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि क्या होता है? किंग ऑफ एसिड, H2SO4, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको अगर हम हीट करवाएंगे तो आप देखो कहीं पे भी एक बात ध्यान रखना, जहां पे भी इस तरह दो नाइट्रोजन अवेलेबल हो, पहले भी मैंने आपको बताया है, तो नाइट्रोजन गैस निकलती ही निकलती है। तो एक तो आपका N2 निकल जाएगी, ठीक है, ये N2 निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये जो हम बना क्या रहे हैं? फिनोल बना रहे हैं हमारा, ठीक है। तो OH इस पे अटैच हो जाएगा और यहां से क्योंकि डाइल्यूट है तो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वहां से वाटर का H पॉजिटिव OH नेगेटिव में से HCl के साथ चला जाएगा, तो एक HCl बन जाएगा और OH जो है वो आपका बेंजीन रिंग पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या बन गया? फिनोल। अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ जाते हैं तो आप इस तरह से जो मेन रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उनकी नेमिंग जरूर करेंगे। ये साइड प्रोडक्ट के ना लिखो तो भी चलेगा, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, लेकिन मेन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की आईयूपैक नेमिंग या कॉमन नेमिंग जो भी आपको अवेलेबल हो, आपको याद हो, वो आप इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। लिखनी बहुत जरूरी है। अगर इतना पूरा रिएक्शन आपने इस तरह से लिख दिया तो इसकी स्टेटमेंट भी नहीं लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आपने नेमिंग वगैरह नहीं की है, कुछ कंडीशन नहीं बताया, तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें वो प्रॉपर ढंग से करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार में आता है ना। क्या होता है? RMGX। इससे पहले हमने हाइड्रोकार्बन बनाया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन देखी थी, तो आपने देखा था जो भी हाइड्रोकार्बन बनाते हैं उसके कोरेस्पॉन्डिंग हम यहाँ R लेते हैं। जैसे अगर आपको मीथेन बनाना है तो यहाँ पर हमने मिथाइल लिया था, इथेन बनाना है तो इथाइल ले लो। तो आप देखो आपने क्या बनाना है? फिनोल बनाना है, तो उसके फिनोल में आपको पता है बेंजीन रिंग होती है, तो हमने R ग्रुप क्या ले लिया? बेंजीन। ऊपर ले लिया हमने MgBr, ठीक है। नेम क्या हो गया? ये तो होगी फिनाइल रिंग, तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिख देते हैं फिनाइल, और ये हो गया मैग्नीशियम और ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बबल्ड विद ऑक्सीजन O2, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन पास की जाती है इसके सॉल्यूशन के अंदर, तो एक अडक्ट बनता है बीच में पहले इस टाइप का OMGBr, ठीक है, इस तरह का एक अडक्ट बनेगा। अब देखो इसकी नेमिंग कैसे करोगे? यहां पे ये जो ग्रुप है फिनॉक्साइड आयन है ना, अभी बताया था पहले भी, बेंजीन पे O नेगेटिव फिनॉक्साइड, क्योंकि ये फिनोल से डिराइव हुआ है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं फिनॉक्सी, क्योंकि हमने इसको सब्स्टिट्यूएंट बना दिया, फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इज इट क्लियर? ठीक है। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं हम। हाइड्रोलिसिस होती है वाटर के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। तो क्या बन जाएगा अभी? इस O के साथ तो H आ जाएगा और MgBr के साथ OH चला जाएगा वाटर का, तो हमारा क्या बन गया? फिनोल। इज इट क्लियर? वाटर का H यहाँ इस ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा और OH MgBr के साथ चला जाएगा। तो इस तरह से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम एराइल हैलाइड, ठीक है। वहां पर एराइल हैलाइड में आपने ये रिएक्शन की थी। इस प्रोसेस को बोलते हैं डाउस प्रोसेस। वहां इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बन जाती है। यहां पर हम इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लेंगे फिनोल का। देखो एराइल हैलाइड यानी बेंजीन रिंग होगी, उसके ऊपर हैलोजन, चलो Cl ले लेते हैं। क्या नाम हो गया इसका? क्लोरोबेंजीन। इसकी ट्रीटमेंट करवाएंगे 6% NaOH सॉल्यूशन से। 6% का मतलब क्या हो गया कि जो आपका 100 अगर पार्ट लेते हैं हम, 100 ml लेते हैं, तो उसमें 6 ml NaOH हो गया, 6% पार्ट हो गया इसका, ठीक है।
इसके हीटिंग करवाते हैं अगर हम 623 केल्विन टेम्परेचर पे एट 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये कंडीशंस रहेंगी भाई, ध्यान रखना। तो आपका बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड ONA, नेगेटिव पॉजिटिव। देखो फिर से आ गया सोडियम फिनॉक्साइड, बताया था ना अभी। अब यहाँ पर क्या होता है, ये 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या क्या निकलेगा, यहाँ से NaCl निकल जाएगा एक, माइनस NaCl, ठीक है, और OH अटैच हुआ है, सॉरी ONA अटैच हुआ है, एक ONA यहाँ आ गया, तो एक आपका यहाँ पर क्या है OH और एक H बन गया, बच गया, तो वाटर निकल गया। समझ आ गई ना। देखो 2 NaOH है तो 2 सोडियम है, तो एक सोडियम तो यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, ठीक है, क्लियर। 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया और एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया, क्लियर। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो ये 2 हाइड्रोजन, ठीक है, और एक Cl आपका Na के साथ चला गया, ठीक है, तो NaCl और वाटर निकल जाएगा, तो ये क्या बन गया आपका सोडियम फिनॉक्साइड। बनाया था हमने पहले भी, ठीक है। अगर आपको वहां हमने क्या किया था, सोडियम फिनॉक्साइड की हाइड्रोलिसिस की सॉरी एसिडिफिकेशन किया था, तो डाइल्यूट HCl के साथ ना, तो बस यहाँ पे भी वही कर देंगे, OH, और हमारा क्या बन गया फिनोल, क्या निकल जाएगा NaCl निकल जाएगा, ठीक है। तो सोडियम फिनॉक्साइड कई बार मिड में आता है रिएजेंट, तो उसके बाद हम आगे स्टेप तो यही रहेगा, एक बार ये बन गया फिर डाइल्यूट HCl के साथ यूज कर लो। तो इस तरह हम क्लोरोबेंजीन से फिनोल बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे और कोई भी हो सकता है, ब्रोमोबेंजीन दे दे या कुछ भी है, उसके अकॉर्डिंग आप जो साइड प्रोडक्ट है वो निकाल के आप फिनोल बना लेंगे, ठीक है। अगर मान लो आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बेंजीन से फिनोल बनाओ, तो हम क्या करेंगे, देखो थ्रू ये बोल दें कि एराइल हैलाइड, तो पहले बेंजीन पे क्या अटैच करेंगे, हम क्लोरीन अटैच करेंगे, ठीक है। तो बेंजीन रिंग से एराइल हैलाइड हमने बनाया था, ठीक है, वो देखो उस चैप्टर में आ गई वो रिएक्शन। तो वहां से बेंजीन से यहाँ क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके ये बेंजीन आपका क्लोराइड बन जाएगा, ये सॉरी क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और उसके बाद फिर हम ये वाले स्टेप ऐड करते जाएंगे। तो किसी से भी किसी तरह भी पूछ सकते हैं कि इससे ये बनाओ, तो आपको वो रिएक्शन सेट करनी आनी चाहिए। डायरेक्ट जो है वो कम पूछते हैं, घुमा फिरा के ज्यादा पूछ सकते हैं, ठीक है, कि सल्फोनिक एसिड से बनाओ, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, फिर आप सोडियम फिनॉक्साइड बनाएंगे, फिर फिनोल बनाएंगे, जैसे हमने रिएक्शंस किए, ठीक है। तो इस तरह आप रिएक्शंस को सेट कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, कल हम करेंगे इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जय हिंद।